वेलकम बैक। भाई, तालीम का मैदान हो या खेल का मैदान हो, पाकिस्तानी बच्चे किसी से कम नहीं। हीरो पाकिस्तान में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही होनहार तालिब इल्म सैयद अवैस अहमद से, जिन्होंने लेजर गन से लेस रोबोट तैयार किया है। भाई अच्छा, एआई पे काम करती है ये रोबोट, और गोला बारूद के बगैर दुश्मन को रोशनी की रफ्तार से निशाना बनाने की ये सलाहियत रखती है। ये आप देख भी रहे हैं। तो पहले इस पे रिपोर्ट देख लेते हैं गुलामुल्लाह सयाल की, फिर अवैस से बात भी करते हैं। यह मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के होनहार तालिब इल्म सैयद अवैस शाह, जिन्होंने दुश्मन के अहदाफ को लेजर गन से निशाना बनाने वाला रोबोटिक सिस्टम बना डाला। लेजर गन से लैस रोबोट दुश्मन को रोशनी की रफ्तार से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रोबोट में जमीन और फिजा से होने वाली किसी भी जारियत को नाकाम बनाने की सलाहियत मौजूद है। इस लेजर गन के अंदर हमें कोई गोला बारूद की ज़रूरत नहीं है। इसे क्या चाहिए, सिर्फ पावर चाहिए। जब तक पावर है तब तक हम इसे अनलिमिटेड टाइम हिट कर सकते हैं किसी भी टारगेट को। हमें सिंध HEC ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो हर साल एग्जीबिशन होती है एक्सपो में, वहाँ पे भी हम इस प्रोजेक्ट को लेके गए। सैयद अवैस शाह ने जो लेज़र गन बनाई हुई है विद इंटीग्रेटेड RCV टैंक, इस प्रोजेक्ट को CM साहब ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया है। ये प्रोटोटाइप रिवायती बैलिस्टिक वेपन सिस्टम का बेहतरीन मुतबादिल बन सकता है। तख्लीकी आइडिया अमली शक्ल इख्तियार करने की सूरत में सिक्योरिटी एहलकारों और फौज का जानी नुकसान कम कर सकता है। ये एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है और इसकी ज़रूरत ये है कि ये इंटेलिजेंट भी है, लेकिन एक पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और ये हार्ड वर्कर है बहुत ज़्यादा, और इसको ज़रूरत इस बात की है कि हम इसको सपोर्ट करें। इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के 4 तरक्की याफ्ता ममालिक इस्तेमाल कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और दुनिया का 5वां मुल्क बन सकता है। गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, खैरपुर। चलिए, तो ये होनहार तालिब इल्म सैयद अवैस अहमद हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर दर मोहम्मद पठान, जो कि VC है मेहरान यूनिवर्सिटी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, और बहुत बहुत मुबारक अवैस आपको और सर आपको भी। तो अवैस, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये आपका प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है, लेज़र के थ्रू कैसे ये एनिमी टारगेट को निशाना बनाता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये प्रोजेक्ट जो है, लेज़र की इंटेंसिटी इतनी तेज़ है तो वो किसी भी टारगेट को जला कर राख कर सकती है। डिपेंड करता है कि इसकी रिमोट कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, कि हम इससे, जैसे हमारा ड्रोन का कॉन्सेप्ट तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि हम उसे रिमोटली कंट्रोल, तो वैसे ये ग्राउंड ड्रोन है जिसे हमने नाम दिया है रोबोटिक कॉम्बैक्ट व्हीकल का। ठीक है, उसके साथ हमने लगाई हुई है लेज़र वेपन। तो लेज़र वेपन का काम होता है कि हमारे गोला बारूद वाले जो पुराने मिसाइल सिस्टम थे उनको रिप्लेस करना। अब हमारे पास लेज़र की इंटेंसिटी इतनी तेज़ है को वो किसी चीज़ को जलाए। इनिशियली इसकी रेंज सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर है, पर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसे 6 फीट तक रेंज कर दिया। पर इसकी रेंज डिपेंडेंट नहीं है, इसको हम मज़ीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसे ज़्यादा पावर चाहिए और ज़्यादा लेज़र चाहिए इसी टारगेट में। लेज़र का एक प्रिसाइज एडवांटेज होता है कि वो एक चीज़ पर अच्छे तरीके से फोकस कर सकती है। उसी चीज़ को लेकर हमने इसको वेपन के अंदर इस्तेमाल किया है कि वो अगर जो फोकस कर सकती है तो वो उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा अवैस, आपने जो प्रोजेक्ट चूज़ किया, आप इसमें कितना, एक तो उसकी तैयारी में वक्त लगा, और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि प्रोजेक्ट जब हाथ में आता है तो बंदा किसी चीज़ से इंस्पायर होकर सोचता है कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, तो आपकी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या थी? बिल्कुल, अगर जो हम बोलें तो एक कहावत होती है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। वैसे ही कि इसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि मुझे एक वेपन चाहिए था जिसको रिकॉइल और साउंड प्रूफ हो। मैंने उसको देखते हुए एक लेज़र गन का वेपन सिस्टम इमेजिन किया। जैसे हम मूवीज़ के अंदर तो पहले ही देखते आते हैं कि शुरुआत से कि वहाँ पे लेज़र वेपन चलते हैं, पर वो मैंने सोचा कि अगर ये रियलिटी बन जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए। बिल्कुल, तो उसी चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने लेज़र गन का आइडिया पेश किया अपने सुपरवाइज़र और कोर्स सुपरवाइज़र को, इंजीनियर बुशरा शेख और इंजीनियर फलक नार, और इंक्लूडिंग थे मेरे 2 टीममेट्स भी। तो फिर ये चीज़ आई कि लेज़र के अंदर कुछ चीज़ें थी कि रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में लग सकती थी जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हमने एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैंने पेश किया था। जैसे कि हम लास्ट ईयर में आते हैं तो हमारे पास आइडियाज़ पिच होते हैं कि भाई 3 साल की पढ़ाई के बाद आप सोसाइटी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो एज ए इंजीनियर।
तो मैंने कुछ आइडियाज़ पेश किए, उसके अंदर एक ऑटोनोमस कार भी थी। तो फिर हमने दोनों को कंबाइन कर लिया कि रोबोटिक कॉम्पैक्ट व्हीकल हो जिससे जानी नुकसान बच जाए कि हमारा सोल्जर उसे ड्राइव ना करे। और अगर ये करंट ट्रेंड चल रहा है मार्केट दुनिया के अंदर, बैरूनी ममालिक सारे काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, प्रोफेसर साहब से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब, एक तो ये कि आपकी यूनिवर्सिटी इसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि ऐसे स्टूडेंट्स को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करें कि इतना ये ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, सो व्हाट आर योर फीलिंग्स और इसको मज़ीद बेहतर आप कैसे बना सकते हैं? आई थिंक वी हैव टू कॉल हिम बैक। तो ये हमने एक प्रोजेक्ट देखा है। वैसे इसमें बहुत अभी बेहतरी की भी गुंजाइश है। अभी वो बता रहे हैं कि 3-3.5 फीट का है, लेकिन इसको 6 फीट के भी इसको टारगेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और जी प्रोफेसर साहब, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा कि इस अचीवमेंट पे आपके क्या जज्बात हैं और कितनी ज़बरदस्त अचीवमेंट है ये यूनिवर्सिटी के लिए। सबसे पहले तो मैं वो टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नॉर्मली दे प्रोमोट यंग टैलेंट को बहुत प्रोमोट करते हैं। पहले भी हमारे स्टूडेंट को उनको अच्छी कवरेज दी है। डेफिनेटली एक हमारे अल्मा मैटर के लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। नॉर्मली हमारे यहाँ ट्रेंड रहता है कि ये जो है हमारी कैंपस है वो मेहरान यूनिवर्सिटी की खैरपुर कैंपस है। खैरपुर में एक दूर दराज इलाके में है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये सारे बच्चे जो हमारे यहाँ आते हैं इंटीरियर से आते हैं, रूरल के होते हैं, तो उनका टैलेंट एक्सप्लोर करना आप लोगों की बहुत काविशें होती हैं उनको आगे लेके आने में। तो हमारा भी फोकस यही होता है कि इन इंटीरियर वाले बच्चों को, रूरल को ज़्यादा प्रोमोट करें, उनको आगे लेके आएँ। और नॉर्मली हमारे यहाँ ये इंजीनियरिंग एक कैंपस है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की कैंपस है। तो हमारे लिए जो प्रोजेक्ट्स होती हैं फाइनल ईयर के, उनकी बहुत अहमियत होती है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग में स्किल डेवलपमेंट का बहुत रोल होता है। बिल्कुल। तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत वर्थफुल होते हैं और हर साल हम उनके एग्जीबिशन भी कराते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, माशाल्लाह इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है और एक प्रोटोटाइप का, डेफिनेटली एक प्रोटोटाइप है। बिल्कुल। और अब आप इसको प्रोटोटाइप से आगे भी लेके जाएंगे। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। और अवैस, आप बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये थे अवैस और प्रोफेसर दुर मोहम्मद साहब। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं हम। जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएं।